वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। जैसा कि आप सारे लोग देख रहे थे कि हम लोग जो है इकोनॉमिक्स जो है वो हमने स्टार्ट की थी, इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 4 है ना। तो उस चैप्टर नंबर 4 में जो है ये आपकी क्या है, लेक्चर नंबर 3 है। ठीक है। और इस लेक्चर में अगर हमने बात कर रहे हैं तो आप देखोगे क्या, ग्लोबलाइजेशन के अंदर में जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो हमने देखेंगे। ठीक है। और हमने ये देखेंगे कि व्हाट आर द फैक्टर बिहाइंड द ग्लोबलाइजेशन, मतलब आपकी वो कौन कौन सी फैक्टर है जिससे क्या हो सकता है, जो ग्लोबलाइजेशन है वो आपका उस ग्लोबलाइजेशन जो है वो आप पे डिपेंड करती है। तो वो सारी चीज देखेंगे। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो जो भी आपकी है ना लेक्चर नंबर 1 2 वो आपकी जो है उनकी जो लिंक है वो आपकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगी। ठीक है। डिस्क्रिप्शन में होगी, तो आप वहां से जाकर के आप देख सकते हैं। तो आप सारी चीज को एक सीक्वेंस में लेके चले तो वो बेटर है। ठीक है। तो 1 2 आप देख लें लेक्चर, उसके बाद जो है वो आपकी लेक्चर नंबर 3 जो होगी वो आज होगी, है ना। तो आज की आपने देखना है। ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करता हूँ। देखिए, अब सबसे पहले ना अगर हमने बात करी कि देखो आपने क्या क्या चीजें पढ़ी थी, तो हमने देख लिया था ग्लोबलाइजेशन किसे बोलते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय ग्लोबलाइजेशन, उनकी पॉजिटिव इम्पैक्ट, है ना। उसके बाद अगर हमने बात करी अब जो होगी ना वहाँ पे क्या होगी, अब उसके निगेटिव इम्पैक्ट हम मेरे को देखना है। अब क्या देखना है, आपके निगेटिव इम्पैक्ट क्या देखनी है आपको, नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ठीक है। ग्लोबलाइजेशन की अगर हमने बात करी नेगेटिव इम्पैक्ट, तो अब सबसे पहले समझते हैं ना ग्लोबलाइजेशन की नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होगी। देखो, अगर हमने सबसे पहले बात कर रखा है ग्लोबलाइजेशन की, तो ग्लोबलाइजेशन मतलब आपने समझा कि आपकी जो भी है इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ इकोनॉमी है ना। या फिर जो पीपुल है वो आपकी वन एरिया से दूसरे एरिया के अंदर में जो अगर हमने बात करी वो लोग जा रहे थे। ठीक है। या फिर एक्सपोर्टिंग का होगी। ठीक है, यही सारी चीजें हैं, है ना। अब देखिए, सबसे बड़ी अगर हमने बात करी जो ग्लोबलाइजेशन की, अगर हमने बात करी जो ये है नेगेटिव इम्पैक्ट है, वो अगर आप देखोगे तो क्या है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, जैसे अगर हमने बात करी जो एमएनसीज है ना, वो आपका कंप्लीट, अगर हमने बात कर ली कंप्लीट जो है वो आपकी क्या करना शुरू करेगी, डोमिनेट करना शुरू करेगी टू दी लोकल कंपनीज को क्या करेंगे, या वो कंप्लीट डोमिनेशन होगी। इसके अलावा आपकी और क्या होगी, अब देखो, अब ना जस्ट फॉर एग्जांपल लोकल कंपनी अपना इसी को कनेक्ट करते चले जाओ। मान लो ना आपकी लोकल कंपनी अपना आपकी क्या हो रही है, प्रोडक्शन कर रही है, बट वो सस्टेन नहीं कर रही इन द कंपटीशन बिटवीन द एमएनसीज ऑफ द फॉरेन कंपनीज और द लोकल कंपनीज में। तो होगी क्या कि जो फॉरेन कंपनीज है वो अपनी जो प्रोडक्ट है वो हमारी मार्केट के अंदर में डंप करना शुरू करेंगे। डंप इन द सेंस अगर हमने बात करी, बहुत ज्यादा आपका इंपोर्ट होना शुरू हो जाएगा। और कस्टमर जो उनको क्या चाहिए, लेस प्राइस में, तो जिसकी वजह से बाहर की कंपनियां जो है हमारे यहाँ पे डोमिनेशन करना शुरू कर जाएगी। ठीक है। तो इसकी वजह से होगा क्या, जो लोकल कंपनी है, लोकल कंपनी की जो सर्वाइवल है, उनके ऊपर क्या होगा, खतरा आएंगे। और जैसे हो सकता है बहुत सारी कंपनी जो होगी क्या होगी, इंड हो जाएगी। और जैसे ही इंड होगा तो इसकी वजह से होगा क्या, अब देखो, क्या उस जगह पे जो जॉब है, जॉब जाएंगी, बिल्कुल। तो अगर हमने बात करी इस जगह पे, अगर आप देखोगे तो जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है ना, इस जगह पे अगर हमने बात करी, जो आपकी जॉब है वो आपकी क्या होगी, रिड्यूस करेंगे। क्लियर है। जब आपकी प्रोडक्शन हो ही नहीं गया, सिंपल से समझना है, जब ना आपका प्रोडक्शन हो ही नहीं रहा है, तो उस जगह पे आप सेल क्या करोगे बाहर में, क्या आपके लिए पॉजिटिव होगी वो, नहीं। जब आपका पॉजिटिव वो होगा ही नहीं, तो जिसकी वजह से जब आप बाहर अगर सेल किया होता है तो आपके पास डॉलर आता, तो जिसकी वजह से क्या होता है, आपका फॉरेन एक्सचेंज बढ़ती। लेकिन आप कुछ ज्यादा सेल ही नहीं कर पा रहे हो, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जब आपके पास डॉलर आ ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब अगर हमने इनडायरेक्टली वे में बोला, तो जो आपकी फॉरेन एक्सचेंज है वो आपकी क्या होगी, रिड्यूस होगी। क्लियर है इतना। तो जिसकी वजह से आपका क्या होगा, जो फॉरेन एक्सचेंज है ना, ये आपकी क्या हो रही है, फॉरेन एक्सचेंज ऑफ कंट्री जो होगी वो आपकी क्या होगी, रिड्यूस करेगी। क्या करेगी, रिड्यूस करेगी। इसके अलावा चलिए, और आपका क्या हो सकता है, और कुछ हो सकती है। हम्म। देखिए, अब सिंपल से समझो ना, अब ऐसे समझ लो, देखो, अब होता क्या है ना कि इस जगह पे ना, चलिए एक हमने आपको यहाँ पे पॉइंट लिखवा दे रहे हैं, लॉस ऑफ सोवर्निटी ऑफ कंट्री, पहले ये समझा दे रहे हैं। देखो, देखिए, अगर हमने बात करी ना लॉस ऑफ सॉवरेनिटी, अगर आप देखोगे किसी भी कंट्री का, तो आपका कैसे होगा, सिंपल से समझिएगा। देखिए, अगर हमने सीधी से बात कर ली, एक एक सिंपल से टर्म्स में आप ऐसे समझ लो कि देखो आपका क्या होगा ना, जैसे मान लेता है हमारी सरकार है। ठीक है। अब मान लेता है उस जगह पे ना जो बाहर की जो कंपनी है ना, वो आपकी कंप्लीट डोमिनेशन कर रखी है। ठीक है, कंप्लीट डोमिनेशन है। तो अगर हमारी सरकार चाहेगी कोई भी जो है वो करने के लिए, ठीक है, कोई भी फैसला लेने के लिए, बट वो जो लोकल कंपनीज है वो आपकी क्या करेगी,
आपकी प्रेशर बना देगी कि सरकार के ऊपर, मतलब गवर्नमेंट के ऊपर, जिसकी वजह से जो डिसीजन है, डिसीजन जो गवर्नमेंट जो लेंगी उसके अंदर में उनका सर्टेन आप देखोगे इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। ठीक है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे समझो, मान लेता है, एक एग्जाम्पल लेके आपका सोचता है, ठीक है, मान लेता है, एक एग्जाम्पल है, ठीक है, मान लेता है गूगल जो है वो आपको क्या है, यूएस कंपनी है ना, ठीक है। अब मान ले रहा है इंडिया और यूएस के बीच में ना राइवलरी हो गई, ठीक है। अब यूएस ने बोला गूगल को कि आप जो है ना, वो आप इंडिया से निकल जाओ, ठीक है। और वो अगर गूगल ने अगर इंडिया से निकल गए तो आप देख लो ना, क्या आपको लगता है कि इंडिया जो है वो, हमने ये नहीं बोला कि सस्टेन नहीं कर रहा है, लेकिन क्या इकोनॉमिकली वो काफ़ी ज़्यादा लॉस होगा ना इंडिया के लिए, इकोनॉमिकली तो काफ़ी ज़्यादा लॉस होगी हम लोगों की। तो जिसकी वजह से क्या होगी, जो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे जो गवर्नमेंट की जो सर्टेन आप देखोगे पॉलिसीज़ है, या फिर अगर हमने बात करी सर्टेन पॉलिसीज़ में, जो अगर आप देखोगे तो आपकी क्या होगी, उस जो लोग, वो जो कंपनीज है, एमएनसीज जो है, उस कंपनी का भी इन्वॉल्वमेंट, या फिर अगर मैंने बात करी सर्टेन लेवल पे जो है इन्फ्लुएंस आपको देखने को मिलता है। ठीक है, इतना में कोई इशू नहीं ना, इतना समझ में आ रही है, ठीक है। तो इसी वजह से जैसे अभी गवर्नमेंट ने आपकी काफ़ी अच्छी ये कर रखी है, जैसे प्रमोशन की थी अभी जोहो ऐप का, है ना, वो भी है आपकी, तो वो सेल्फ सस्टेनिंग के लिए, तो ये आपकी गवर्नमेंट ने ये एक अच्छी स्टेप ले रखी है सेल्फ सस्टेनिंग के लिए। तो इस वजह से गवर्नमेंट को अगर सेल्फ रिलायंट होनी है तो उसके लिए हम लोग की अपनी कंपनी जो है वहाँ का ये करना पड़ेगा। तो खैर वो चीज़ें अपनी जगह पर चलिए, अब आगे निकलते हैं, ठीक है। अब देखिए, इसके अलावा आप देखोगे और क्या होगा, नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होगी ग्लोबलाइजेशन का। हम्म? आपको नहीं लगता कि देखो, जब ना आपकी, जस्ट फॉर एग्जांपल में इंडिया के अंदर ना काफ़ी सारा, मान लेता है जस्ट फॉर एग्जांपल आपको ना एक लैंग्वेज से समझाता है, लैंग्वेज से समझा देता है। देखो, अब मान लेते हैं ना इंडिया के अंदर में हजारों डेलीगेट्स, हजारों लैंग्वेज है फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब क्या हुआ ना, ब्रिटिश वाले लोग ने आया है ना, इंग्लिश फैला दिया, अब सारे लोगों ने क्या बोलना शुरू कर दिया, इंग्लिश बोलना शुरू कर दिया। तो जिसके वजह से जो रीजनल कल्चर है या फिर जो आपकी लैंग्वेज है वो आपकी क्या हो रही है, नीचे जा रही है ना। इतनी समझ आ रही है। तो इसका मतलब अगर हमने बात कर ली, तो जो अगर आप देखोगे जो आपकी कल्चर्स है, ठीक है, या फिर जो ट्रेडिशंस है, ये आपकी क्या हो रही है, आप देखोगे तो ये अगर हमने बात कर ली, इसके वजह से ये सारी की सारी चीज़ें जो है आपकी क्या हो रही है, माइनॉरिटी में आ रही है। क्लियर है? या फिर ये इसके ऊपर जो है वो आपकी थ्रेट हो रही है किस चीज़ की, ताकि ये सस्टेनिंग, मतलब जो लोकल कल्चर्स है वो सारी चीज़ें जो है वो खत्म होते चली जा रही है, और जो प्री डोमिनेंट जो आपकी बाहर की जो कल्चर है वो हमारे जो सोसाइटी है उसके अंदर में हावी होना शुरू हो चुकी है। क्लियर है? इतनी समझ आई ना। और क्या हो सकता है, और चलो बताओ, और आपका क्या हो सकता है, ग्लोबलाइजेशन की नेगेटिव आपकी और क्या हो सकती है, बताइए। देखिए, ग्लोबलाइजेशन की अगर हमने बात कर ली और आपका निगेटिव क्या होगी, तो आप ना देखो, अगर याद नहीं रहा है ना, तो सिंपल से समझना, अगर देखो मैन्युफैक्चरिंग में अगर जॉब कम होगा तो जिसके वजह से होगा क्या, अगर जॉब कम होगा ना तो जिसकी वजह से क्या होगा, इनकम कम होगी। ठीक है, तो अगर हमने बात कर ली इनकम अगर कम हो रही है, ठीक है, अगर इनकम कम हो रही है, ठीक है, किसी भी मतलब पीपल्स का किसी भी कंट्री के अंदर में, तो आपको नहीं लगता वहाँ पे जो परचेजिंग पावर है, परचेजिंग जो पावर है ना, वो घटेगा उस कंट्री का। क्लियर है? तो उस जगह पे क्या होगा, परचेजिंग पावर घटेगा। इसके अलावा एक आपकी और हो सकती है कि इस जगह पे जो है ना आपका क्या होगा, राइज करेगा क्या, राइज ऑफ इकोनॉमिक इनइक्वलिटी, इकोनॉमिक इनइक्वलिटी, इकोनॉमिक इनइक्वलिटीज क्या होगी, राइज करेगी। आप बोलोगे कैसे राइज करेगा, आप ना, आप ऐसे समझो कि देखो, आपका जो बिजनेसमैन है ना, वो क्या करेंगे, अपनी जो सामान है वो बना करके सेल करेंगे, ठीक है। अब जो इस जगह पे जो गरीब लोग हैं वो तो बना नहीं सकते, तो वो ज़्यादा प्रॉफिट कमा नहीं पाएंगे। तो अब जो आपकी अमीर लोग हैं वो अगर सेल करके अगर वो कमा रहे हैं, तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है, उनका इनकम बढ़ रही है। और अगर इनकम बढ़ रही है तो वो धीरे धीरे क्या होंगे, वो जो है वो अमीर से अमीर होते चले जाएंगे। और जो पुअर लोग हैं, आप सिंपल से समझना, तो आपका होगा क्या, पुअर लोग का क्या होगा, वो लोग जो है आपका बाहर से भी चीज़ें इंपोर्ट हो रही है, मान लेता है जस्ट फॉर एग्जांपल ना, बाहर से चीज़ें इंपोर्ट हो रही है। अब क्या करेंगे बिजनेसमैन वाले लोग, यहाँ पे इन्होंने मान लेता है कुछ ही प्रोडक्शन करा है, बाकी कुछ आपका प्रोडक्शन नहीं कर रहे, ठीक है। तो अगर बाहर से हो रही है तो यहाँ पे आपका जॉब भी नहीं बन रहा, अगर जॉब भी नहीं बन रहा है तो गरीब तो होता ही जा रहा है। ठीक है, ओवरऑल सीक्वेंस में अगर हमने बात कर ली तो ये भी हो सकती है। इतना में कोई इशू नहीं ना।
समझ आई ना? तो आपका एक जो टॉपिक है ना वो कंप्लीट हो गई। और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, तो ठीक है, तो आप वो लिख सकते हो। ऐसा नहीं है कि हमने जो लिखवाया पॉइंट बस वही आप लिख सकते हो। इन द सेंस अगर आपको लिखे कि आपको ऐसा लगे कि ये सारी पॉइंट आप अपने मन से भी सोच सकते हैं कि हाँ, हम जो नेगेटिव क्या-क्या चीज़ें हो सकती है ग्लोबलाइज़ेशन का, ठीक है? तो अगर आप चाहें तो वो चीज़ जो है कमेंट सेक्शन में भी आप लिख लें, और कि जो है वो आपकी और कौन-कौन सी आपकी इम्पैक्ट हो सकती है, किस चीज़ का नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकती है ग्लोबलाइज़ेशन का, ठीक है? तो आप अपने खुद से भी लिख सकते हैं, इसमें कोई ये नहीं है कि जो हमने लिखा है बस वही आपको लिखना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, ठीक है? हमने आपको इस तरीके से कर दे रहा है ताकि ना आप जो है क्या बोलते हो एग्ज़ामिनेशन में ऐसा ना हो कि आप आपका अगर आ गया तो फिर क्या होगा कि आपने भूल गए, तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल पॉइंट खत्म ही हो गया। तो आप जो है उसको जो है लिंकिंग पावर जो है वो आपको डेवलप कर दे रहा है ताकि आप जो है इसको अच्छे से कर पाएँ। क्लियर है ना? इतना में कोई इश्यू नहीं ना? ठीक है? इतनी समझ आ रही है सारी चीज़ें? ठीक है। तो चलिए अब जो है हमने क्या करेगा नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है? अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आपकी क्या होगी कौन-सी है? हाँ, फैक्टर दैट एनेबल्ड ग्लोबलाइज़ेशन। चलिए, आपको नेक्स्ट टॉपिक अगर हमने बात करी तो वो क्या है आपका फैक्टर दैट एनेबल्ड ग्लोबलाइज़ेशन। ठीक है? चलिए। इतना में कोई इश्यू नहीं ना? अभी तक सारी चीज़ें समझ आई ना? ठीक है। अब देखिए, अब सबसे पहले ना 2-3 चीज़ें को समझो। आपका क्या हो रहा है ना, ऐसी कौन-कौन सी फैक्टर है, ऐसी कौन-कौन सी फैक्टर है जो कि इनेबल करते हैं किस चीज़ को, ग्लोबलाइज़ेशन को। ग्लोबलाइज़ेशन को मतलब अगर हमने बात करी बढ़ाता है, ठीक है? समझ आ रही है? मतलब सीधा सा ना, या फिर आप ऐसे समझो कि ऐसी कौन-कौन सी फैक्टर है ना जिसकी वजह से जो है ग्लोबलाइज़ेशन जो है डिपेंड करता है, ग्लोबलाइज़ेशन उस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। इन द सेंस अगर वो चीज़ें अच्छा होगा तो ग्लोबलाइज़ेशन फास्ट हो जाएगी। अगर वो चीज़ ठीक नहीं रहा तो आपका जो है वो आपका क्या होगा डाउनवर्ड होगा। तो इसका मतलब व्हाट आर द वेज़ ऑन व्हिच द ग्लोबलाइज़ेशन प्रोसेस विल बी डिपेंडेंट। कौन-कौन सी है? ठीक है? इतना में कोई इश्यू नहीं? अरे समझ आ रही है ना? ठीक है? तो चलो एक-एक करके करते हैं। सबसे पहले अब देखो, आपको क्या होगा? ग्लोबलाइजेशन को मेरे को बढ़ाना है। इन दी सेंस देखो, आपको ना आपको अब यहाँ से दिमाग लगानी है। आपने क्या पढ़ा था देखो ग्लोबलाइजेशन बढ़ाना है, तो ग्लोबलाइजेशन बढ़ाना है तो वो आपका कैसा होगा? 2 ही चीज़ है इसमें। एक आपको क्या है ट्रेड आपको बढ़ानी पड़ेगी इन दी सेंस मतलब बोले तो फॉरेन ट्रेड, ठीक है? फॉरेन ट्रेड बढ़ानी पड़ेगी प्लस क्या है आपकी जो पीपल है ना? इनकी मूवमेंट जो है बस इनको आपको करना है। तो आप देखते चलो ना ये आपका कैसे-कैसे बढ़ेगा, ठीक है? इन द सेंस आपका जो पीपल्स की मूवमेंट है फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री, उस जगह पे कौन-कौन से स्टेप लिया जाए जिससे कि आपका ये जो है ईज़ी हो जाए, मतलब ईज़ी हो जाए मूवमेंट में। तो क्या वो आपका ग्लोबलाइजेशन का पार्ट नहीं होगा? जस्ट फॉर एग्जांपल अगर हमने बात करी क्या एयरपोर्ट, है ना? एक्सटेंशन होगा, एक्सपेंशन अगर हमने कर दिया तो क्या ग्लोबलाइजेशन नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो उसी तरीके से फॉरेन ट्रेड को बढ़ाने में या फिर फॉरेन ट्रेड की व्हाट आर द फैक्टर ऑन व्हिच फॉरेन ट्रेड विल बी डिपेंडेंट, ठीक है? या फिर इसको एक्सपेंशन करने में या फिर इसको एक्सपेंड करने में ऐसे कौन-कौन सी चीज़ें आएँगी? तो अगर वो दोनों को अगर हमने कंबाइन करके अगर लिख दिया तो क्या आपको नहीं लगता कि फैक्टर जो होगी वो आपको ग्लोबलाइजेशन वाली इम्पैक्ट करेगी? हुँ? अरे समझ आई ना? इतना में कोई इश्यू नहीं ना? हुँ? क्लियर है? ठीक है? समझ तो आ रही है ना? हुँ? अब देखिए, तो चलिए देखते हैं। देखिए, फॉरेन ट्रेड अगर हमने बात कर ली, चलो आपका और क्या हो सकता है? सबसे पहले देखो, सबसे पहले ना आपको क्या कर लो, टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी आपको बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है? आप बोलोगे चलिए आपका पहले बुक का ही ले ले रहे हैं, है ना? हाँ, टेक्नोलॉजी जो है टेक्नोलॉजी जो है वो आपको क्या करनी पड़ेगी, एनहांस करनी पड़ेगी, ठीक है? अगर आपने टेक्नोलॉजी एनहांस करेगा तो इससे होगा क्या? इससे क्या होगा? टेक्नोलॉजी को जब हमने इनोवेट करेगा इन द सेंस अगर इनहेंस करेंगे तो इससे होगा क्या? जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, इससे क्या होगा जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ना, ये क्या होगी? कम होगी, ठीक है? अब जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी तो इसकी वजह से अगर हमने बात कर ली, जो सेल होगी ये ज़्यादा होगी। अरे आप समझो ना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब नहीं समझ आया। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब जैसे मान लेना ना हमने कुछ भी प्रोडक्ट किया मतलब सॉरी प्रोड्यूस किया मतलब प्रोड्यूस किया। मान लेना ना जस्ट फॉर एग्जांपल ये मार्कर है, हमने इस मार्कर को बनाया,
ठीक है। अगर हमने हाथ से बना रहे, जस्ट फॉर एग्जाम्पल मान ले रहे हैं ना, अगर हमने हाथ से बना रही है तो इसको बनाने में 10 रुपये लगा है, ठीक है। और अगर हमने इसको मशीन से बनाई है, मान ले रहा है ये 5 में बन गया, ठीक है। तो 5 वाली ज़्यादा बिकेगी या फिर 10 वाली ज़्यादा बिकेगी? सेल होगी कौन सी? ऑलमोस्ट 5 वाली। तो अगर मशीन्स, अगर हमने बात करी टेक्नोलॉजी होगी तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कमेगा, जिससे क्या होगा, सेल बढ़ेगी, ठीक है। इसके अलावा अगर हमने बात करी और क्या होगा, इससे अगर हमने बात कर ली, इससे क्या होगी, जो इफिशियंसी है आपका, जो इफिशियंसी है वो भी आपकी क्या होगी, इंक्रीज होगी। इफिशियंसी इन द सेंस, मान ले रहा है ना कि एक डे में अगर हमने बात कर ली कोई भी मशीन्स जो है, अगर नॉर्मल मशीन्स अगर 5 ही वो प्रोड्यूस कर रही है, और अगर हमने बात करी कोई न्यू टेक्नोलॉजी आ गई तो उससे क्या होगा, एक दिन में वो 10 बना रही है, तो उससे क्या होगा, इफिशियंसी वो आपका क्या होगा, बढ़ गया। क्लियर है? इसके अलावा आपकी और क्या हो सकती है ग्लोबलाइजेशन में? दूसरा चीज आपकी, चलो दूसरी आपकी क्या दे रखी है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। इन द सेंस अगर हमने बात करी आपका आईटी, ठीक है, आपका क्या, आईटी सेक्टर, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी को क्या करना है, आपको इंक्रीज करनी है, ठीक है। अब देखो इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी मतलब न्यूअर टेक्नोलॉजी इन द सेंस ऑफ किसमें, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी में। अब इससे क्या होगा, इससे जो है अगर हमने बात करी ट्रेड में आपको हेल्प मिलेगा, कैसे हेल्प मिलेगी, तो आप उसको क्या कर सकते हो, ट्रांसपेरेंट तरीके से आप उसको ये बता सकते हो कि हमने यहाँ पे, इन द सेंस यहाँ पे इसकी वजह से क्या होगा, ट्रांसपेरेंसी जो होगी ये आपकी इंक्रीज करेगी। इसके अलावा अगर हमने बात कर ली, जो ट्रेडिंग है ये भी क्या होगा, फास्ट होगा, ठीक है, कॉन्वीनियंस होगा, लेस कॉस्ट होगी, ठीक है। तो इसकी वजह से अगर हमने बात करी ओवरऑल जो ट्रेड है, ट्रेड में आपका क्या होगा, इम्पैक्ट बढ़ेगा। नहीं समझ में आया? अरे नहीं समझ में आया, सिंपल से बोलो ना आप। देखो नहीं समझ आया तो क्लियर बोले करिए, है ना, इतना में कोई इशू नहीं ना। चलिए अब देखो, आप ना ऐसे समझो कि देखो आपका क्या हो रहा है ना, जस्ट फॉर एग्जांपल इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी है, जस्ट फॉर एग्जांपल के तरीके से समझा रहा है। देखो मान ले रहा है ना कि कोई कंपनी जो है एक यूएस में, एक इंडिया में है, ठीक है। हम लोग की जो कंपनी चले ना, हम ही लोग उनको सेल कर रहे हैं ज़्यादा, ठीक है। हम लोग सेल, मान एग्जाम्पल से समझा रहे हैं कि देखो हमने ना कोई सामान जो है वो भेजा है, ठीक है, हमने एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अब जैसे अगर मान ले रहा है ना एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो अब वो जो सामान है ना वहाँ पे पहुँचा, या फिर कब कितने दिन में पहुँचेगा, या फिर अभी एग्जैक्ट स्टेटस क्या है उस चीज़ का, वो हमने वो उस चीज़ से चेक कर सकता है। इसके अलावा अब क्या होगा, वो जो वहाँ पे जो आपका होंगे, जो यूएस में जो आपके ट्रेडर्स होंगे जो खरीद रहे होंगे, हमने उनसे क्या करेगा, कॉन्टैक्ट करेगा, है ना, कि जो है वो आपका क्या हो रहा है, फास्टर कम्युनिकेशन हो गया, ठीक है। अब जैसे ही फास्टर कम्युनिकेशन होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, उन्होंने मेरे को ऑर्डर दिया और हमने क्या है, कल इसको डिस्प्लेस कर दिया और अगले 10 दिन में वहाँ पे पहुँच गई। नहीं तो अगर मान लो फास्टर कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं होती तो इसकी वजह से क्या होता है, वो मेरे को ऑर्डर देते, 1 महीने आने में लगती लेटर को, फिर मेरे को यहाँ से जो है हमने बोला ओके, यहाँ से जो है हमने सेल कर रहा है, फिर उनको मतलब सेंड कर रहा है, फिर उनको जाने में लगती। तो मतलब अगर हमने बात करी, इससे क्या होगा, कॉस्ट कट, सॉरी, जो आपकी टाइम ड्यूरेशन है वो घट गया ना। अब जैसे अगर टाइम ड्यूरेशन घटेगा, देखो सिंपल सा है ना, किसी भी ट्रेड को अगर बढ़ानी है ना, तो 2-3 चीज़ें आपको करनी है। सबसे पहले टाइम ड्यूरेशन आप घटाओ, ट्रेड को अगर इफिशिएंट करना है तो टाइम ड्यूरेशन घटाओ। दूसरा कॉस्ट प्रोडक्शन घटाओ, देखो टाइम ड्यूरेशन घटेगा, कॉस्ट प्रोडक्शन घट जाएगा खुद ब खुद, ठीक है। इसके अलावा आप जो है टाइम ड्यूरेशन जैसे आप घटाओगे, उसके लिए क्या करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ, जैसे रोड है, रेलवेज है, फास्टर कनेक्टिविटी है, एरोप्लेन है, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है, अदर अदर वेराइटीज आप करो, कंजेशन जो पीरियड है उसको घटाओ। खैर छोड़िए, इतनी सारी चीज़ें नहीं बतानी, बट हाँ हमने वो आपका धीरे धीरे यहाँ पे करते रहे, नहीं तो ऐसे आपको शायद समझ में नहीं आएगा। इतना में कोई इशू नहीं ना, समझ आई। इसके अलावा अगर आप देखोगे और क्या होगा, हम्म? चलिए अब ना ऐसा समझो, फैक्ट्री में आपने क्या कर लिया, टेक्नोलॉजी लेकर के आ गया, ठीक है। इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी आपस में बात हो गई। अब चलिए फैक्ट्री में बन गई, सब चीज़ें बन गई, अब उसको ना सी पोर्ट तक भेजना है। तो चलिए अब ग्लोबलाइजेशन को सी पोर्ट तक अगर करना है तो उसके लिए क्या करना है, यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन होगा। तो मोड ऑफ, सबसे पहले अगर हमने बात कर ली जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, या फिर चलिए अगर हमने बात कर ली जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, जो इंफ्रा जो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसको क्या करना पड़ेगा, स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। इस इन द सेंस स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, इन द सेंस अगर हमने बात कर ली सी पोर्ट की जो कनेक्टिविटी है, सी पोर्ट की जो कनेक्टिविटी है वो आपकी इंक्रीज करनी पड़ेगी फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्रीज। पहली चीज है, आ रही है समझ, इतना कोई सुने ना, क्लियर है।
तो देखो इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेंथन करनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेंथन करनी है इन द सेंस मतलब कौन कौन सी इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसा बहुत सारी आ सकती है, बट ठीक है अभी मान लो सामान ना फैक्ट्री से बनी, ठीक है, अब फैक्ट्री से बनने के बाद क्या है, उनको अगर मेरे को एक्सपोर्ट करना है तो दो ही तीन तरीके से जा सकता है, एक तो पानी से, है ना, मतलब सी रूट के थ्रू से, एक लैंड बॉर्डर के थ्रू से, है ना, और एक आपका एयर से जा सकता है। तो चलो पहला हमने सी पोर्ट की जो कनेक्टिविटी है फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ इंडिया वो हमने क्या कर दिया, इंप्रूव कर दिया। इसके अलावा अगर हमने बात करी और क्या कर सकते हो आप इसमें, रोड की, रोड जो है, रोड कनेक्टिविटी जो है आप इसको क्या कर सकते हो, बेहतर कर सकते हो। इसके अलावा अगर हमने बात कर ली, वैसे देखो एरोप्लेन्स है ना, मतलब एयर के थ्रू आपका ट्रेड बहुत ज़्यादा कम होती है, क्योंकि वहाँ पे ना एयरपोर्ट की जो आपकी मतलब सॉरी एरोप्लेन सबकी जो एयर मोड जो है ना, उस जगह पे आपकी कॉस्ट ज़्यादा आ जाती है ट्रांसपोर्टेशन इस वजह से। बट अगर हमने बात कर ली तो ये हो गया। इसके अलावा अगर आप देखोगे और क्या हो सकती है, जो रेलवेज है ना, इसको आपको क्या करना है, इसकी कनेक्टिविटी आपको बढ़ानी है। इतनी समझ आ रही है? अभी और भी करवाना है, ठीक है, तो पहले आप इतना कर लें, ठीक है। आप एक बार उस साइड वाला आप देख लो पहले, ये तो अभी रहेगा ही, इतना में कोई इशू नहीं। चलिए अब करते हैं इसको, ठीक है। देखिए देखिए चलिए, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गई, ठीक है, मान लेते हैं ना जस्ट फॉर एग्जांपल। अब क्या है ना, आपने वो कर दिया, क्या कर दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर सारी चीज़ें आपने सब चीज़ कर दिया। अब इसके बाद अब जो है ना, गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है, देखो अब यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो मेरे को क्या करेगा, उस जगह पे सी पोर्ट पे या फिर जो लैंड बॉर्डर है जहाँ पे जो आपका इंटीग्रेटेड जो चेक पोस्ट होती है उस जगह पे, है ना, उन्होंने टैक्स लगा देगा। इसको बोलते हैं एक्सपोर्ट ड्यूटी। क्लियर है? अगर एक्सपोर्ट ड्यूटी अगर ज़्यादा होगी तो सामान जो होगी ना वो महंगाई हो जाएगी, जिसकी वजह से जो आपकी ट्रेडिंग होगी वो घटेगी। तो अगर हमने दूसरी टर्म्स में अगर हमने बात कर ली तो आपको नहीं लगता जो आपकी टैक्स है गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, रिड्यूस करना चाहिए। इट मीन्स टैक्स भी जो है ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस में क्या होगा, हेल्प करेगी। समझ आ रही है? इन द सेंस अभी हमने क्या कर दिया, उस जगह पे लेके आया, ठीक है, अभी सारी चीजें चेक हो रही है, सारी चीज के ऊपर टैक्स लग रही है। तो टैक्स अगर आप देखोगे तो टैक्स को कम करो, ठीक है, या फिर अगर हमने बात कर ली इसको क्या बोलते हो, लिबरलाइजेशन ऑफ टैक्स, या फिर टैक्स बैरियर को आपका क्या करो, कम करो, टैक्स बैरियर को क्या करो, रिड्यूस करो। इसी को क्या बोलते हो आप, लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड। वो आप आगे पढ़ेंगे, लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड। समझ में आ रही है ना सर? क्लियर है? और मैडम लोग भी अगर देख रहे हैं तो, ठीक है, सारे लोग मतलब जो भी सारे लोग जो हैं वो अगर देख रहे हैं सारे लोग, तब देखिए मतलब ऐसा सारे लोग तो देखते ही है ना, मतलब थोड़ा लेट ही देखते हैं बट ठीक है। देखिए बस इतना बोलते हैं, इतना ना सारी चीज़ आप जो है वो करके चले जाओ, ठीक है, आप सारे 10th वाले लोग का बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी, ठीक है। तो सारे लोग जो भी हैं तो आप बिल्कुल देखिए अच्छे से, ठीक है। कोई इशू? अब ऐसा ना हो कि ये व्हाइट बोर्ड आपने दे करके ये ऐसे करके ये कर दिया, ये हटो, ये ठीक नहीं है। तो प्लीज़ आप थोड़ा सा बस एक बार अच्छे से इसको समझ के चले जाएं, आप देखना आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएगी और बोर्ड में आपको सबसे बड़ी हेल्प होगी, ठीक है। तो यार अभी बहुत सारी चीज़ें करनी है, देखिए ये आपकी हो गई, ठीक है, इतना में कोई इशू नहीं। इसके अलावा अब ना जस्ट फॉर एग्जांपल आप ऐसे समझो और क्या हो सकता है। देखो आपने क्या कर दिया, एक तो आपका लिबरलाइजेशन ऑफ जो ट्रेड है आपने ये कर दिया, मतलब टैक्स बैरियर को आपने हटाया, मतलब वहाँ पे जो एक्सपोर्ट ड्यूटी थी उसको रिड्यूस कर, ये आपने कर दिया ग्लोबलाइजेशन को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। इसके अलावा इसके अलावा आपकी और क्या की जा सकती है। अब ना जो अगर हमने बात कर ली क्या, सी पोर्ट में मतलब जो है उस जगह पर अगर हमने उसको मॉडर्नाइज कर दिया, ठीक है, ध्यान से समझिएगा फिर से, मॉडर्नाइजेशन ऑफ सी पोर्ट, ठीक है, सी पोर्ट की मॉडर्नाइजेशन। आपने बोला इसका मतलब क्या, अरे सर देखो आपका क्या होगा ना कि कोई भी जो शिप होगी वो आएंगी तो क्या होगी, जो सामान लेकर के आ रही है उनको अनलोडिंग करनी है और फिर उनको भर के निकलना है भैया, है ना। तो आपकी लोडिंग और अनलोडिंग टाइम
ठीक है। अगर उस जगह पे ना मैनुअली करे, इन द सेंस अगर हमने बात कर ली ह्यूमन ह्यूमन अगर उस चीज़ को अगर अनलोडिंग या फिर लोडिंग करे, आपको नहीं लगता टाइम पीरियड ज़्यादा लगेगा? और जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, ट्रेड एक्टिविटी जो है वो आपकी घटेंगी। इसके अलावा अगर लेबर्स उस जगह पे काम करेंगे तो आपका जो ओवरऑल जो प्रोडक्शन है वो प्रोडक्शन के अंदर में जो कॉस्ट होगी ना ट्रांसपोर्टेशन की, वो आपकी बढ़ेगी। तो इन द सेंस ओवरऑल जब लास्ट में वो जब सामान जब सेल हो रहा होगा तो उसकी सारी चीज़ों की जो जोड़ के जब वो होगी तो आपकी जो प्राइसेस होंगी वो ज़्यादा होंगी। तो अगर आपको क्या करना है, इफ़िशिएंसी करनी है, टाइम रिड्यूस करनी है, तो आपको मॉडर्नाइजेशन करनी पड़ेगी। ठीक है। आप उस जगह पे मशीन्स लगाओ जिसके वजह से क्या होगा, जो लोडिंग अनलोडिंग है वो आपका थ्रू क्रेन्स या फिर जो मशीन्स है आप उससे करो, जिससे क्या होगा, जो आपकी जो लेआउट टाइम, ठीक है, या फिर पोर्ट टर्न अराउंड टाइम उसको बोलते हैं। बट मेरे को लगता है आप उतना समझ पाओगे या नहीं पाओगे, तो आप इसको ऐसे समझ लो, मॉडर्नाइजेशन ऑफ ट्रेड सॉरी सी पोर्ट करो। इसके इसके बाद अगर हमने बात की, आप क्या करो, जो लोडिंग या फिर एंड अनलोडिंग ऑफ सॉरी शिप है, ठीक है, इनको क्या करो, इनकी जो टाइम पीरियड है इनको क्या करो आप, रिड्यूस करो। इसको क्या करो, रिड्यूस करो। क्लियर है? इतनी समझ आ रही है? ठीक है। तो अगर ये ना, अगर फॉर एग्जांपल अगर ये टाइम पीरियड अगर घटेगा, इससे क्या होगा, फास्टर होगी ना आपकी। तो अगर फास्ट होगी तो इससे क्या होगी, ग्लोबलाइजेशन भी बढ़ेगी। आ रही है सर समझ में? इतना में कोई सुनिए ना, क्लियर है सारी चीजें? तो आपकी ये सारी चीजें भी हो सकती है, कोई इशू नहीं। अभी ना, अभी ये आपकी टॉपिक बच रही है, ठीक है, लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड। इसको हमने एक बिल्कुल अलग टॉपिक से करेगा, मतलब इस जगह पे, ठीक है। नेक्स्ट आपकी है वही टॉपिक ही है। तो आप इनको क्या करें, आप इनको लिखिए जब तक, ठीक है, अच्छे से करें। और जो है हमने क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो आपकी स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। चलिए जल्दी करिए इनको। चलिए अब जो है वो आपकी क्या करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो आपकी स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि आपका क्या है, लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हमने बात कर ली वो आपका क्या है, लिबरलाइजेशन, लिबरलाइजेशन ऑफ क्या है, फॉरेन ट्रेड, फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहले ना ध्यान से थोड़ा चीजें को समझिए। देखिए अगर हमने बात करें ना, लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड, इन द सेंस आपका क्या होता है, और क्या है फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, ये क्या होती है, दोनों चीज आपको चलिए समझते हैं। दोनों एक दूसरे से जो है वो आपको क्या होगा, लिंक होगी, ठीक है। देखिए आपका वो कैसे होगा, देखिए सबसे पहले बोले ना लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड। तो लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड इन द सेंस अगर हमने बात करी तो क्या होता है, लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड मतलब देखो ट्रेड एक्टिविटी, चलिए आपको ना ऐसे समझा दे रहे हैं। चलिए ये जो वर्ड है ना फॉरेन, चलिए चलिए देखो, लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड, इसका मतलब क्या होगा कि देखो यहाँ पे ना जो भी ट्रेड एक्टिविटीज में, ठीक है, ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा जो है, ठीक है, सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी हैं, उनको आपको हटाना है। इन द सेंस अगर हमने बात करी ट्रेड एक्टिविटीज में जो भी आपकी क्या हो रही है, रिस्ट्रिक्शंस आ रही हैं, ठीक है, इनको क्या करना है, रिमूव करना है, ठीक है। इन दी सेंस, या फिर अगर हमने बात कर ली तो आपकी जो ट्रेड एक्टिविटी है इसको क्या करनी है, स्मूथ बनानी है, स्मूथ बनानी है, बस। लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड आप इनको ही बोलते हो, ठीक है। अब कैसे करते हैं नहीं करते वो बात की चीज़ है, ठीक है। तो लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड मतलब सीधा से बोले तो लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड होगा, इट मीन्स ट्रेड एक्टिविटीज के अंदर में जो भी आपकी प्रॉब्लम्स आ रही है उसको क्या करना है, रिमूव करना है। तो वो करेंगे कौन, ऑब्वियसली गवर्नमेंट ही करेंगे। इतना में कोई दिक्कत नहीं ना, चीजें समझ में आ रही है, ठीक है। तो अब देखो ना, इस जगह पे अगर आप देख रहे हो, सिंपल टर्म्स में बताना। अब बात कर रहे हैं ना फॉरेन ट्रेड की, बात हो रही है किस चीज का, फॉरेन ट्रेड। तो फॉरेन ट्रेड अगर हमने बात कर ली इस जगह पे, तो लिबरलाइजेशन करने के लिए फॉरेन ट्रेड इन द सेंस, फॉरेन ट्रेड में क्या होगी, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को, ठीक है। तो इसका मतलब ये अगर हमने बात कर ली लिबरलाइजेशन, अगर हमने बात कर ली किस चीज की, फॉरेन ट्रेड की, ठीक है। तो लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड अगर हमने बात कर ली
ठीक है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं बात कर रहे हैं हम लोग जो है, जो भी आपकी प्रॉब्लम आ रही है, या फिर अगर हमने बात कर ली स्मूथ करनी है किस चीज़ को, स्मूथ करनी है किस चीज़ को, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट को। ठीक है। तो इसके लिए आपकी कौन कौन सी स्टेप ली जाए। ठीक है, समझ में आ रही है? नहीं समझ रहा है? फिर से ध्यान से थोड़ा समझिएगा। देखिए, आपने सबसे पहले समझा ना लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड, इसका मतलब क्या हो रहा है, ट्रेड एक्टिविटीज की के अंदर में जो भी आपकी प्रॉब्लम आ रही है, मतलब बॉटल नेक्स है इन द सेंस, मतलब बोले तो रिस्ट्रिक्शंस आ रही है, मतलब प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है। तो इस चीज को क्या करना है, रिमूव करना है। तो या से या फिर हमने बोला ट्रेड एक्टिविटीज को स्मूथ बनाना है। अब यहीं पे बात कर रहे हैं फॉरेन ट्रेड की। फॉरेन ट्रेड को अगर आपको करना है ना, तो इसका मतलब आपकी हो रही है स्मूथ करनी है किस चीज को, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट को। ठीक है। तो इसके लिए क्या किया जाए। ठीक है। तो अब चीजें सिंपल सी है, आपको क्या करनी है। देखिए, अब यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है ना कि व्हाट आर द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट फॉर द लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड को लिबरलाइजेशन करने के लिए आपकी कौन कौन सी स्टेप्स ली गई है। तो स्टेप्स नंबर 1, ठीक है, ली जाए गवर्नमेंट के द्वारा, ऐसी कौन कौन सी चीजें जो है वो स्टेप्स ली जाए। ठीक है। इतना में कोई सुन ना, इतना समझ में आ रही है। ये आपकी जो है वो लास्ट टॉपिक होगी। ठीक है, आज के लिए इन द सेंस। इसके बाद आपकी क्या है, WTO है ना। उसके बाद इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन है इंडिया के ऊपर। इसके अलावा एक और टॉपिक होगी आपकी कौन सी, द स्ट्रगल फॉर ए फेयर ग्लोबलाइजेशन, ये भी होगी। ठीक है। तो खैर आपको उतना जो है सिंपल में आपको समझा दे रहा है। देखो, अगर हमने बात करी ना, सिंपल से समझेगा। हाँ, एक और है आपका फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी इसका मतलब ये होता है ना, आप ऐसे समझ लो कि आपकी गवर्नमेंट जो है ना वो डिसाइड कर रही है कि कितनी फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारी कंट्री में आनी चाहिए, या फिर कौन कौन सी सेक्टर है जिस जगह पे क्या है फॉरेन इन्वेस्टमेंट आपकी आनी चाहिए। ठीक है। इतना में कोई सुनिए ना, क्लियर है सारी चीजें, इतनी समझ आ रही है ना। तो खैर अभी ये वाले टॉपिक को जो है ना, ये वाले टॉपिक को अभी रहने दे रहे हैं। ठीक है। बस अभी लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड वाली चीज़ें हमने समझा दे रहे हैं, क्योंकि ये वीडियो फिर आपकी क्या हो जाएगी, लंबी हो जाएगी। इस वजह से हमने इनको खत्म करके, मतलब इनको जस्ट अगले 5 मिनट से, मतलब ऑलमोस्ट 5 to 10 मिनट्स के अंदर इनको जो है वो फिनिश कर दे रहे हैं। ठीक है। इतना क्वेश्चन है। चलिए देखिए, सबसे पहले बात करें लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड। ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले जो भी टैक्स बैरियर है आप इसको क्या करो, रिमूव करो। ठीक है। टैक्स बैरियर रिमूव करने का मतलब क्या है, जो भी आपका इंपोर्ट या फिर जो आपकी एक्सपोर्ट है ना, जो भी आपकी एक्सपोर्ट या फिर इंपोर्ट है, आप इसको क्या करो, इसके ऊपर जो आपकी टैक्स लग रही है आप इसको क्या करो, रिड्यूस करो। पहली चीज। दूसरी चीज, अगर हमने बात कर ली लिबरलाइजेशन कर रहे हो आप, तो दूसरी चीज, अरे क्या होगी दूसरी चीज, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, जो पॉलिसी है, इसको क्या करो, सिंपल करिए। ठीक है। अभी समझा देगा सारी चीज। ठीक है, उस चीज में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है। इसके अलावा आपको और क्या हो सकता है लिबरलाइजेशन में, बताइए ना। लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड में आपकी और क्या हो सकती है। एक तो ठीक है, आपने बोला कि टैक्स बैरियर जो है आप उसको रिमूव करोगे। इसके अलावा जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है आप इसको सिंपल करेंगे। इसके अलावा आपको क्या होगा, और क्या कर सकते हैं आप, ऑलमोस्ट क्या करोगे, क्या करेंगे, साइन कर सकते हैं या फिर एग्रीमेंट कर सकते हैं। एग्रीमेंट कर सकते हैं कि क्या, फ्री ट्रेड, फ्री ट्रेड आपकी एग्रीमेंट किया जा सकता है। ठीक है, विद दी कंट्रीज। ठीक है। इसके अलावा और क्या किया जा सकता है, हुँ? इसके अलावा आपकी और क्या की जा सकती है, ऑलमोस्ट। चलिए इसको और अच्छी तरीके से समझते हैं कि देखो, अब इसको ना इसी से लिंक करते चले जा रहे हैं। देखो क्या हो रहा है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है, जब आप इसको सिंपल करोगे, या फिर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। अच्छा हाँ, एक ना इसमें आपको ये भी कर दे रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ SEZ। ठीक है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन।
वैसे छोड़िए, इसको हटाइए आप, इसको इस जगह पे मत यूज करिए। वैसे हो सकता है बट हटाओ आप इसको, ठीक है, इनको हटाओ, ठीक है। तो चलो, और क्या हो सकता है इसके अलावा, अगर हमने बात कर ली और क्या किया जा सकता है, क्या किया जा सकता है, जो भी गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है, बैन लगा रखी है किसी भी सामान के ऊपर, तो आप इसको क्या करिए, रिमूव करिए, ठीक है। इसके अलावा गवर्नमेंट और क्या कर सकती है, जो लिबर किसी भी दो कंट्रीज के बीच में जो है वो ट्रेड आपको बढ़ानी है तो एग्रीमेंट कर सकती है, ठीक है, ये सारी चीज़। इसके अलावा जो इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज है, जैसे अगर हमने बात कर ली फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज है, वो आप सिंपल करो। इन द सेंस अगर हमने बात कर ली लेबर लॉज, ये भी आप बोल सकते हो, लेबर लॉज जो है आप इसको क्या करो, सिंपल करो, ठीक है। तो वो भी आपका क्या होगा, लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड के ही अंदर में आएगा। या फिर चलिए उतना भी नहीं करने हैं तो आप देखो ना, आपने जो उसमें लिखा था ना ग्लोबलाइजेशन में, कुछ कुछ जो आपने लिखा था क्या, जैसे अगर हमने बात की क्या, मॉडर्नाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन ऑफ सी पोर्ट, सी पोर्ट की मॉडर्नाइजेशन। इसके अलावा आपने इंफ्रास्ट्रक्चर वाली जो लिखे थे वो भी आप इसमें लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है कि आप नहीं लिख सकते, ठीक है। समझ में आ रही है ना, ये तो हमें कोई सुने, क्लियर है। तो ऑलमोस्ट लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड जो है वो हमने आपका स्टेप क्या क्या है वो हमने आपको कर दिया, ठीक है। तब कोई सुने ना, ठीक है। तो ये सारी टॉपिक जो चल रही है वो आपका इंपॉर्टेंट चल रही है। वैसे और भी इसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, बिल्कुल हो सकती है, ठीक है। इतना में कोई सुने, सिंपल है, सारी चीज़ें समझ में आ रही है ना, ठीक है। तो आज इतना ही रखता है। इसके बाद फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी जो है, देखो होगा क्या ना, हमने एक चीज़ ये करा दिया। अभी इसमें ना जैसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है, ये क्या होती है, इसके अलावा जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है ये क्या होती है, या फिर गवर्नमेंट जो बैन रिमूव कर जो भी थिंग्स पे लगा रही है उसको रिमूव करना है, या फिर मॉडर्न, ये तो आपने सीख लिया, ठीक है। अब इन दोनों को जो है लिंक करके आपका जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, इसके वजह से लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड कैसे होता है, लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड कैसे होगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स पॉलिसी डिसाइड करेगी, कैसे डिसाइड करेगी, ठीक है। तो वो चीज़ें क्या करेंगे हमने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि अगर इस वीडियो में कर दिया तो वो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी, ठीक है, और उतना मेरे को नहीं लगता कि वो समझ में भी आएगी, ठीक है। तो बेहतर होगा आज के लिए इतना ही रखता है, ये आपका इनफ होगा आज आप लोगों के लिए। अब ऐसा नहीं है कि एक ही बार में हमने सारा चीज़ खत्म कर दिया, ऐसे वैसे नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि जो है एक सर्टेन हमने जो है लिमिट सेट कर रखा है, मतलब आपके ही लिए, आपके फैसिलिटीज़ के लिए, मतलब आपके ईजी के लिए, तो जिसकी वजह से क्या होगा, आपको भी अच्छे समझ में आएगी, ठीक है। बस आप इसको क्या करो, डेली डेली करते चले जाइए, बस आपका इतना ही इनफ होगी, ठीक है। इतना में क्वेश्चन है ना, बाकी आपकी जो क्वेश्चन आंसर सेशन है, मतलब जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आंसर जो होंगी, या फिर जो क्वेश्चन आंसर वाली जो सीरीज होगी वो आपकी होगी, ठीक है। तो समवेयर नवंबर, ऑलमोस्ट 10 to 15 डेज और रुक ही जाइए, ठीक है। हमने वो सारी चीज़ें कर रहे हैं इन द सेंस, मतलब थोड़ा थोड़ा जो है वो हमने सारी चीज़ें प्लानिंग करना शुरू कर रखा है कि कैसे कैसे क्या करनी है, ठीक है, ठीक ना। तो फिर वो मंथली में, सॉरी, जो वीकली में एक क्लास आएंगी, तो उसके लिए हमने सारी चीज़ें कर रही हैं, ठीक है। इतना में क्वेश्चन है ना, ठीक है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें जो है वो सारी चीज़ें क्या हो रही है, समझ में आ रही होंगी और आती भी होंगी, ठीक है। तो आप क्या करें, इन सारी चीज़ों को आप अच्छे से करते चले जाएं, नहीं तो क्या होगा, आपकी जो है बर्डन वो आपकी बढ़ती चली जाएगी, है ना। तो आप ये भी करें। इसके अलावा आप ये कर सकते हैं, आप अपने जो फ्रेंड्स हैं या फिर जो आपके जो भाई बहन हो, ठीक है, आप उनको ये चाहे तो ये वीडियो भी जो है वो शेयर कर सकते हैं, ठीक है। जिससे क्या होगा, उनको भी जो प्रिपरेशन है वो SST की, सोशल साइंस की, उस चीज़ में आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और कोई इशू नहीं, ठीक है। और सारे लोग जो है वो अच्छे से जो है दिवाली जो है वो सेलिब्रेट करें, ठीक है। दिवाली तो वैसे कर ले, ठीक है। तो हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू, आपको इन एडवांस में। और वैसे वीडियो जो है वो कल भी आएंगी, ठीक है। तो वीडियो जो है वो भी ऐसे नहीं होगी कि वो आपकी ये होगी दिवाली की वजह से, बिल्कुल नहीं। वो आपकी वीडियो जो होगी कल भी आएगी, ठीक है। तो आप लोग कल जो है इंजॉय कर लीजिएगा। बाकी वो जो है आपकी जो वीडियो होगी, बाकी जो वीडियो होगी वो आपकी क्या होगी, आप उसको बाद में देख लेना, है ना। लेकिन हाँ, सेलिब्रेट जरूर करिएगा आप लोग, ठीक है, ठीक ना, ठीक है। फिर से वंस अगेन हैप्पी दिवाली आप सारे लोग को, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। जब तक के लिए बाय।